हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही होगी। भाई एग्जाम्स का दौर चल रहा है। हर महीने आने वाले हर महीने में एग्जाम्स है और आज हम संडे के दिन तैयारी करते हैं वो मॉक टेस्ट जो पिछले कई सालों से मतलब कई पिछले लेटेस्ट ईयर्स में पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं। और संडे के दिन मैं आपको ये मैथ का एमटीएस का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उन्हें कराता हूं। ये क्वेश्चन सारे के सारे वो हैं जो पिछले सालों में एमटीएस ने पूछे हैं। दोस्तों सितंबर में एग्जाम है एमटीएस का, तैयारी जोरों से रखो क्योंकि पेपर आने वाला है एमटीएस का सितंबर में। तो ऐसे ही मैं हर संडे अलग अलग एग्जाम्स की आपको क्या कराता हूँ, मॉक टेस्ट लगवाता हूँ, प्रीवियस ईयर लगवाता हूँ। आज चलते हैं एमटीएस का एक किसी साल का पेपर लगाते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन एमटीएस पूछता है। दोस्तों एमटीएस का लेवल पिछले 2-3 सालों में सीजीएल और सीएचएसएल से अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डरना नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए। एक घंटा जो अगला एक घंटा है आपके पूरी मॉक टेस्ट की एक तैयारी करा दूंगा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन समझना है पहले। क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहा बेस ऑफ ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का जो आधार है उसे 30% बढ़ा दिया गया। तो बताओ कितना परसेंट उसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है उसको बढ़ाया जाए ताकि जो उसका क्षेत्रफल है वो 50% बढ़ जाए। मेरे दोस्तों इसके दो मेथड सिखाऊंगा, जोन सा अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट करना। देखो दो मेथड से ये क्वेश्चन कराऊंगा। पहला मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखना मेरे भाई। 30% सबको पता है कितना होता है दोस्तों, 3/10। 3/10 ये क्या होता है मेरा, 30%। तो देखो सबसे पहले बोलता है जो इसकी बेस है, क्लियर भाई, बेस जो है वो 10 था तो 3 बढ़ा दिया गया, तो अब मेरे दोस्तों वो 13 हो गया है। यही तो कहना चाहता है। परसेंटेज तोड़नी मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाई है। अब पूछ रहा है जो इसकी ऊंचाई है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाए ताकि जो इसका क्षेत्रफल है ताकि इसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाए। 50% का मतलब मेरे दोस्तों 1/2। तो मतलब अगर 2 था तो 3 हो जाए। क्लियर भाई, मतलब यहां पर क्या नंबर रखूं, यहां पर क्या नंबर रखूं दोस्तों, ताकि इसकी गुणा इससे हो तो 2 बन जाए, 13 की गुणा इससे हो तो 3 बन जाए। यही तो हमारा कंसेप्ट होता है। क्योंकि मुझे पता है किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ क्या है, कांस्टेंट है, उसको नहीं लेंगे। तो अब देखो आधार की गुणा ऊंचाई से करनी है। तो मेरे भाई यहां पर मैं क्या रखूं, यहां पर अगर मैं 2/10 रख दूं, ये मैंने कैसे रखा, एरिया अपॉन बेस कर दूंगा, और यहां पर 3/13। देखो भाई इसकी गुणा इससे होगी, 10 को काटेगा 2 आ जाएगा, 13 को काटेगा 3 आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो मेरी हाइट कितनी बढ़ गई भाई, 2/10 से 3/15, 3/13 हो गई। अब बताओ हाइट का कितना हो गया रेशो। अगर हाइट के रेशो को ध्यान से देखूं तो मेरे भाई, अगर मैं यहां पर देखो ये क्या है, ये 13 को इधर ले आऊं, ये है 2/10, 3/13, तो ये हो जाएगा 26 से 30 हो गई। 26 से 30 प्रतिशत में देखें, परसेंटेज में देखें कि कितना इंक्रीज आया है, तो मेरे भाई 4 का इंक्रीज आया है। किसके मुकाबले, पहले 26 के मुकाबले गुणा में 100। ये आ गया मेरा हाइट का परसेंटेज। बस इतना करना था मेरे दोस्तों। 2 से काटा 2 पर, 2 से 13 पर, तो मेरे पास आ गया 200/13। आंसर दिए हैं पॉइंट में, तो कर लेते हैं भाई। 13 को इससे करूंगा 1 पर जाएगा, बचेगा मेरे पास 7 70 65 आएगा, 5 पर पॉइंट लगाऊंगा, फिर बचेगा 5। ठीक है, 5 0, फिर मेरे पास जाएगा 3 पर। क्लियर भाई, 39, फिर मेरे पास जाएगा 8 पर। तो मेरे पास आ जाएगा ऊंचाई को कितना बढ़ाया जाए, 15.38% बढ़ा दिया जाए। एक तो दोस्तों ये मेथड है हमारे पास। दूसरा मेथड क्या है, देखो जब भी कोई चीज परसेंटेज में परसेंटेज लगती है, मैंने आपको सिखाया सक्सेसिव लग रहा है, ये भी हमने क्या करा है, सक्सेसिव करा है। जब सक्सेसिव की बात होती है, क्लियर है मेरे दोस्तों, तब हमें एक फॉर्मूला पता है ये कि x% प्लस y%, जब दो चीजें बढ़ रही होती हैं, प्लस में x% इंटू y%, ये पता है। तो यही चीज कहना चाह रहा है, पहले उसको 30% बढ़ाया गया, ध्यान से देखना,
30% बढ़ाया गया, पता नहीं ऊंचाई को कितना बढ़ाया गया, उसे y% मान लिया, प्लस 30% को तोड़ूंगा तो 3/10 इंटू y%, और टोटल कितना चेंज आया है 50% का। देखो एक ही क्वेश्चन के दो मेथड करा रहा हूं, जोन सा अच्छा लगे उससे पेपर में करना। ये 30% उधर जाएगा तो 20% आ जाएगा, इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 13/10 y% बराबर 20%। परसेंटेज से परसेंटेज गया तो y की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 200/13, जो बराबर अभी हमने निकाली है 15.38%। तो ऊंचाई को अगर मैं 15.38% बढ़ाऊं और बेस जो आधार है उसे भी मैं 30% बढ़ाऊं तो टोटल जो क्षेत्रफल है वो 50% बढ़ जाएगा। दोनों से सेम आंसर। क्लियर है भाई? देखो एक एक क्वेश्चन के अलग अलग कंसेप्ट देख रहे हैं। पेपर में जब बैठते हैं जोन सा कंसेप्ट हमें जल्दी स्ट्राइक करता है उससे क्वेश्चन करके आते हैं जल्दी से। जो जो जुड़ चुका है एक बार दोस्तों, जो जो सेशन के साथ जुड़ चुका है एक बार सेशन को लाइक मार दो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो नवंबर में पेपर है, चाहे मेरा अक्टूबर में एसएससी का सीपीओ एसआई का पेपर है, या मेरा एमटीएस का पेपर है। सब पेपर एसएससी ले रहा है तो एक क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछा गया हो सकता है आने वाले किसी और पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अगर किसी ऑन सेलिंग का बैट एक बल्ले को 954 रुपए का बेचता है कोई आदमी, तो उसे 6% का गेन होती है। ठीक है, गेन होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। अगर वो उसे कितने का बेचे? अगर 8% का उसे मुनाफा चाहिए। कुछ नहीं करना, बहुत इजी मेथड, एक लाइन में क्वेश्चन समझाता हूं। देखो हमारी यूनिटरी मेथड जो मैंने सिखाया है, मेरी क्लासेस अगर देखते हो जो सुबह 11 बजे होती है, क्लियर भाई, उसमें मैंने अच्छे से सिखाया। 954 मेरे दोस्तों उसे प्रॉफिट हुआ है 6% का, तो ये वैल्यू है 106% की। किसकी वैल्यू है? 106% की। निकालना क्या है मेरे दोस्तों? निकालना है अगर उसी चीज को मुझे 8% का मुनाफा कमाना है, मतलब 108%, यही तो निकालना है। बस इस बॉक्स में पूरा आंसर खत्म हो गया दोस्तों। अब देखो इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत इजी है। परसेंटेज से परसेंटेज काटी मेरे दोस्तों, 106 कितने पर जा रहा है भाई? 9 से काटू तो 54, 9 पूरा का पूरा 106 इसे 9 पर उड़ा रहा है, तो मेरे पास आंसर आ गया 9 गुणा में 108। 9 की 8 से करी तो 2 और 7 और 9, ये मेरे पास क्या आ गए भाई? नया सेलिंग प्राइस 972, 972 रुपए का अगर वो बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8% का मुनाफा हो जाएगा। वही क्वेश्चन में पूछा होता क्रय मूल्य बताओ, लागत मूल्य बताओ, तो बस मेरे दोस्तों यहाँ पर 108 की जगह 100% से मल्टीप्लाई कर देता, और कुछ नहीं करना। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब देखो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से बताऊंगा, इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझना। क्या कहता है? 11, 10, 12, 13, 15 x और 17, इनका जो मीन है, जो औसत है या माध्य बोलो, ठीक है, मीन भी क्या होती है? औसत ही होती है। वो कितनी है? 15 है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? एक चीज बताइए, जब मैं इसे जोड़ूंगा कौन कौन है? 11 है, 10 है, 12 है, ठीक है। या इसको ऐसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखता? 11 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x प्लस 17, और कितने नंबर हैं दोस्तों ये? 1 2 3 4 5 6 7। क्या करता? औसत के लिए, मीन के लिए बटा 7 करता, बराबर कितना आ जाता? 15 आ जाता। अब x की वैल्यू तो चाहिए, तो देखो इनको जोड़ो, 10 और 10 20 30 40 50 60। 60 में ये 10 जोड़ा 70 75, ये हो गया 77 78, ये हो गया 78 प्लस x बराबर 7 उधर गया, 15 की 7 से 105। तो मेरे दोस्तों ये आ गया 105 माइनस 78। इसको किया तो 15 में से ये गए तो 7, 9 में से 7 गए तो 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्तों? 27। ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन को
इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से भी समझते हैं। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड, जिसमें हमने क्या लगाया, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा, जितना डाटा है उसका सम कर लो, जोड़ लो, बट अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, कितना डाटा है, डाटा का नंबर कितना है, मतलब कितनी टर्म्स हैं, बराबर क्या आता है, मेरा मीन आता है। ठीक है, एक तो मेरे पास ये है, माध्य आता है। दूसरी बात क्या है मेरे दोस्तों, एक चीज बताओ, यहां पर अगर मैं लिखूं 11, 10, 12, बड़े ध्यान से समझना, चुटकियों में आंसर हो जाएगा 15, x 17। इन सब की औसत 15 है, इन सब की औसत क्या है, 15 है। जब इन सब की औसत 15 है तो मेरे भाई ये 15 क्या है, औसत है इन सब की जो इसने दिया था। अब मुझे एक चीज बताओ, 15 औसत इसने बता दिया, ये 11 लेकर बैठा है, तो 15 जो औसत आई है प्लस 4 इससे ज्यादा आई है। औसत का मतलब क्या होता है, सब में उतना उतना बटेगा। तो अब देखो 10 से ये कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, +5, 12 से कितना ज्यादा है ये, +3, 13 से कितना ज्यादा है ये, 13 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, 15 से कितना ज्यादा है, 0, x से मुझे पता नहीं, 17 से कितना ज्यादा, 17 से कितना कम है ये, -2। बस जो ये नंबर बैठे हैं इनको आपस में जोड़ दो, तो देखो +4 +5 +3 +2 +0 -2, इससे ये गया, तो ये हो गया 5 3 8 और 4 12। ये 12 जो आया ये क्या है, एक्स्ट्रा समान है, एक्स्ट्रा समान। इसको किस में जोड़ दूंगा, इसको इस 15 में जोड़ दूंगा, तो मेरे भाई तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा 15 + 12 27, सीधा भी निकाल सकते हैं। मतलब x जो है वो 27 लेके बैठा है, तभी तो औसत क्या है, 15 आई है, क्योंकि 15 से बड़ा एक ही नंबर है, बाकी सारे नंबर 15 है या 15 से छोटे हैं, यही है। लेकिन औसत आ गई 15, औसत 15 आ गई, तो इसका मतलब है बाकी सबके पास जो एक्स्ट्रा 4 5 3 2 आया है वो कोई ना कोई तो एडजस्ट करने आया होगा। तो बड़ा भाई कौन था, x था, जो कितने लेकर बैठा था, 27। क्लियर हुई बात भाई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ध्यान से। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है जो किसी सामान को बनाता है, उसने मार्क द प्राइस, अंकित कर लिया प्राइस 1200 रुपए। 1200 रुपए क्या है, मार्क द प्राइस, उसने अंकित कर ली एक किसी सामान पर। उसने उस चीज को 10% डिस्काउंट पर बेचा, फिर उसने दोबारा 5% का डिस्काउंट दिया कैश पेमेंट करने पर। तो बताओ डज द ट्रेडर पे, किसने कितने पैसे उसने दिए। मतलब क्या है, मेरे पास मेरी दुकान है, मेरे पास कोई सामान, मैंने उसको अंकित कर दिया 1200 रुपये, उसमें मार्क प्राइस लगा दिया MRP 1200 रुपये, लेकिन मैंने पहले उसे 10% का डिस्काउंट दिया कि मेरी दुकान पर आया 10% का डिस्काउंट ले ले। फिर जो अमाउंट बना, जो पैसा बना, उसके बाद मैंने उसे बोला अगर कैश पेमेंट करोगे तो मैं 5% का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये क्या है मेरे दोस्तों, सक्सेसिव ही तो है। तो देखो 10% सबको पता है मेरे दोस्तों 1/10 होता है। मतलब 10 वाली चीज जो अंकित करी है उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो वो 9 रुपए की बेच दी, यही तो चीज है। फिर मैंने 5% का डिस्काउंट दिया, 5% होता है मेरे दोस्तों 1/20। मतलब 20 रुपए वाली कोई चीज है जिस पर अंकित किया, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वो 19 रुपए की बेच दी। तो बताओ टोटल ये हो गया 200 रुपए की चीज मैंने, ये इससे गया 1 8 ऊपर, ये हो गया 17। तो मैंने 200 रुपए वाली चीज 171 की बेच दी। ये हुआ हमारा डाटा। क्लियर भाई। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है 1200 रुपए की चीज थी जिस पर मैंने अंकित किया। तो हमारे हिसाब से 1200 किसकी वैल्यू है, 200 की। किसकी वैल्यू है मेरे दोस्तों, 200 की। निकालनी कितने की है, ये नहीं पूछा उसने कितना डिस्काउंट दिया, कितनी छूट दी, उसने कितने का बेचा। तो गुणा कर देंगे 171 से, 171 से। क्लियर हुई, क्वेश्चन यही खत्म हो गया एक बॉक्स में। अब देखो इससे इसे काटा तो आ गया 6, तो मेरे पास आ गया 6 गुणा 171, तो ये हो गया 6 42, 4 ऊपर 1026। ऑप्शन नंबर ए, 1026 रुपए की उसने सामान को बेचा। बताओ भाई मुश्किल है क्वेश्चन, नहीं है क्वेश्चन मुश्किल। क्वेश्चन को समझो, ठीक है।
प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस लगाओ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओ पेपर में, चाहे कोई भी पेपर है उस पे जाने से पहले उस टॉपिक के कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट लगा के जाओ। वहां पे मेरी बात मानो 50% 60% क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ, सेम कंसेप्ट के साथ पेपर में मिलेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आया मेरे दोस्तों, कह रहा है 0.126, 0.36, 0.96, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहली बात, इनको क्या करूं मैं, इनको फ्रैक्शन में ले आऊं। तो इन तीन नंबर को फ्रैक्शन में लाऊंगा तो ये 126/1000 हो जाएगा, ये 36/100 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 96/100, यही हो जाएगा। अब देखो जब भी मुझे एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो मेरे दोस्तों फ्रैक्शन का, ठीक है, भिन्न, कोई भिन्न दे रखी है उनका, जब भी मुझे एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर अंश होते हैं उनका एलसीएम निकाल दो, और जो नीचे वाले डिनोमिनेटर हर होते हैं उनका एचसीएफ निकाल दो। वहीं जब उल्टी बात होती है, एचसीएफ निकालने को बोलता तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम निकाल देता। तो अब मुझे एलसीएम निकालना है इनका, तो एलसीएम होगा फ्रैक्शन का ऊपर वालों का एलसीएम, मतलब एलसीएम ऑफ 126, 36 और 96, इसका क्या निकालूंगा मेरे दोस्तों मैं एलसीएम, और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल दूंगा। नीचे वालों का एचसीएफ जो है यहाँ है 1000 मेरे दोस्तों, 1000, 100 और 100 का एचसीएफ निकाल दूंगा। एलसीएम होता है एक बड़े से बड़ा नंबर, मतलब एलसीएम लीस्ट नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर जो इन सब से भाग हो, और एचसीएफ होता है एक सबसे बड़ा नंबर जो इन सब को भाग करे, बस इतना सा फर्क है। वहीं यहाँ एचसीएफ पूछा होता है इन तीनों भिन्न का, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालता, नीचे वाले का एलसीएम, इसको दिमाग में रखना। अब देखो 126, 36 और 96 का एलसीएम निकालना है मेरे भाई, यहां पर लिखता हूं 126, 36 और 96। देखो इसे तोड़ूंगा तो 6 गुणा में 21, क्योंकि मुझे 6 दिख रहा है दूर से, 6 × 6 लिखूंगा, और इसे मेरे दोस्तों 6 × 16 लिखूंगा। और कुछ कॉमन नहीं है इन सब में, 21, 6 और 16 में सिर्फ 6 कॉमन है। अगर कोई एचसीएफ पूछता ऊपर वाले का तो एचसीएफ होता मेरे दोस्तों 6। तो अब बताओ एक तो एचसीएफ आ ही जाएगा, 6 तो आ ही जाएगा, तो यहां पर एलसीएम की बात करूं तो 6 तो आ ही जाएगा, गुणा में 7 में एलसीएम निकाल रहे हैं। अब देखो 21, 6 और 16 बैठे हैं, तो देखो इसके अंदर 3 × 2 है, जो 3 यहां बैठा है, 2 वहां बैठा है, तो सीधा का सीधा मैं यहां लिख दूं 21 गुणा में 16, ये हो गया एलसीएम इन तीनों नंबर का, बटे में एचसीएफ जो ऐसा नंबर तीनों को भाग करे वो हो जाएगा 100। खत्म क्वेश्चन दोस्तों। तो अब जब गुणा करेंगे तो देखो करते हैं, 6 गुणा 16 की 1 से करी 16, एक ऊपर गया 32 और यहाँ हो गया 33 बटे में 100। 6 की 6 से करी 6, 3 ऊपर, 6 तिया 18 और 3 21, 2 ऊपर, 6 तिया 18 और 2 20, 2016 बटे 100, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 20.16। 20.16 कहाँ है भाई, बी ऑप्शन। 20.16 क्या आ जाएगा, इन सारी भिन्नों का, इन सारी फ्रैक्शंस का, तीनों का एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, 20.16। क्लियर हो रही है बात। देखो आसान क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन में जब भिन्न आ जाए तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, बस वो खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। अब देखो एवरेज का, अभी हमने मीन का क्वेश्चन देखा, होता तो वो भी एवरेज ही है। अब एवरेज का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं, दो टाइप से, दो तरीके से करते हैं, एक शॉर्टकट से, एक पहले पूरा समझते हैं। कह रहे हैं एवरेज वेट जो है सोनम का, सोहम है, ठीक है, सोहम का और उसके 5 दोस्तों का वो एवरेज वेट है इतना। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सोहम प्लस में इसके 5 दोस्त बटे में 6 होगा औसत, बराबर 48.5। तो ये 6 जो नीचे है उसको यहां ले आऊं तो इन सब का वेट का सम आ जाएगा। क्लियर, ये है प्रॉपर मेथड जिसे सिखा रहा हूं। अब देखो इसकी गुणा करें, 6 पंजे 30, 3 ऊपर, ये हो गया 48 और 3 51, 5 ऊपर 24 और 5 29 और 1 पॉइंट लगा दिया, तो हो गया 291।
291। तो यहां से हम 0 हटा ही देते हैं, इस 0 को हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन होगी। तो सीधा आंसर आ गया मेरे दोस्तों 291। ये इन 6 जनों का सम है। आगे क्या बोल रहा है, इफ सोहम इज 3 kg मोर, अगर सोहम का जो वजन है उसके 5 दोस्तों के औसत वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। सोहम का जो वजन है अपने 5 दोस्तों के एवरेज, 5 दोस्तों का एवरेज कितना हुआ मेरे दोस्तों, x1 x2 x5 तक जो होंगे बटा 5, इनका जो ये है सोहम का 3 किलो ज्यादा है मेरे भाई, सोहम का 3 किलो ज्यादा है। तो यहाँ 3 माइनस कर दूंगा, यही तो इक्वेशन दी इसने, यही तो मुझे समझाया कि सोहम का जो वजन है 3 किलो ज्यादा है, मतलब इस 3 को यहां जोड़ता तो सोहम के बराबर बैठते, तो यहां घटा दिया। तो देखो x1 से लेकर x5 की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, 5 इधर जाएगा तो 5s माइनस 15 ये आ गई। अब देखो इतनी वैल्यू मिल गई मुझे इसकी, अगर यही वैल्यू उठाकर यहां रख दूं तो मुझसे सोहम का वेट ही तो पूछा है, सोहम का जब वेट पूछा है मुझसे तो मैं क्या करूं, इतनी वैल्यू को उठाकर सीधा यहां डाल दूं। तो ये हो जाएगा s प्लस यहां पर आ जाएगा 5s माइनस 15 बराबर 291। मेरे भाई ये हो गया 6s, 15 इधर जाएगा तो जुड़ेगा 5 और 1 6, 9 और 1 10, एक ऊपर गया 306। s की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 51। कितनी, सोहम का वजन कितना है 51, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई, इस चीज को समझो जल्दी से, इस चीज को समझो, फिर इसका शॉर्टकट भी बताता हूं कैसे होगा। देखो हर चीज का शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट भी समझेंगे कैसे है। अब देखो दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सीखते हैं। मुझे पता है एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड, जो 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, उनका जो वजन है वो सोहम के वजन से 3 कम है। ठीक है, मतलब सोहम का 3 ज्यादा है तो उनका जो एवरेज वेट है सोहम से 3 कम है। दूसरी बात, अब मुझे एक चीज बताओ, जब पहली इक्वेशन में आऊंगा सोहम का वेट प्लस जो इनकी एवरेज है, ठीक है, इनकी एवरेज से इनका जब सम आएगा तो 5 से गुणा हो जाएगी। तो देखो s माइनस 3 सीधा गुणा 5 से करो मेरे दोस्तों, बराबर रख दो ये चीज, ये क्या है 48.5 इंटू 6, क्योंकि 6 जनों की बात हो रही है। एक लाइन में क्वेश्चन भी खत्म कर सकते हैं, एक लाइन में क्वेश्चन बना लिया हमने। ठीक है, देखो वही चीज रखी है, ये है इसका प्रॉपर मेथड, ये है इसका शॉर्टकट सीधा। सोहम का वजन प्लस में सोहम के 5 दोस्तों का वजन, सोहम के 5 दोस्तों की औसत है s-3, तो उनका वजन कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करूंगा बराबर, तो इन सब की औसत ये है तो गुणा 6 से, खत्म क्वेश्चन। देखो ये हो गया 5s और ये s, 6s माइनस 15 बराबर 291, यही तो हमने किया। तो 6s की वैल्यू आ गई 306 जो हमने निकाली, तो s की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 51 किलो, 51, ठीक है 51। ये है सीधा शॉर्टकट, एक ही लाइन में हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। क्वेश्चन को बस समझो, ये है इसका प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड कि प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे। चलिए भाई इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, फैला दो सेशन को। एमटीएस का एक पूरा का पेपर आपके लिए कराया जा रहा है। देखिए अब क्या कहता है, एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है मेरे पास, घन है, जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लो बर्फ का टुकड़ा है, उसे ड्रॉप इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर। रेक्टेंगुलर कंटेनर मतलब मेरे भाई ध्यान से क्वेश्चन को देखना, रेक्टेंगुलर कंटेनर का मतलब क्या है, एक क्यूबॉइड है, इसके अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ दी है। लंबाई है मेरे भाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर। क्लियर मेरे भाई, कह रहा है इसके अंदर 15 सेंटीमीटर वाले क्यूब के, ठीक है, मान लो बर्फ के टुकड़े हैं, उसको ड्रॉप किया गया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था,
इफ द क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, पूरी तरीके से वो जो मेरे पास क्यूब है, ठीक है, घन है, वो पूरी तरीके से इसमें डूब गया तो पानी का लेवल कितना ऊंचा बढ़ जाएगा। मेरे भाई कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। देखो पानी जो है, मैंने मान लिया पानी इस लेवल तक है मेरे भाई, पानी इस लेवल तक है, पानी इस लेवल तक है। तो जैसे ही इसने एक छोटा सा क्यूब डाला, इसमें क्यूब का मतलब मेरे भाई जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, ये 15, ये 15, तो ये भी 15, क्लियर। जैसे इसको इसमें डाला तो हाइट क्या हुई, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई पानी की। भाई नॉर्मल सी बात है, हम घर में गिलास में पानी लेते हैं, उस पानी जो गिलास में लिया है वो कोई सी भी फिगर हो, उसकी कोई ना कोई डायमेंशन होती है, लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ होती है। अब उसी के अंदर जब मैं बर्फ के टुकड़े को डालता हूं तो पानी ऊपर हो जाता है। तो पूछ रहा है जब इसको इसमें डालेंगे तो पानी कितना ऊपर हो जाएगा, कितनी हाइट ऊपर हो जाएगी, ये पूछा है क्वेश्चन ने। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन को समझते हैं। मेरी बात, एक बात सुनना कि कोई भी जना जब भी पानी के अंदर कोई चीज डाली जाती है वो उसका उतना ही वॉल्यूम ऊपर या बिखेरता है। जैसे हम स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो हम उतना ही पानी उसका फैलाते हैं जितना हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा बराबर इसका वॉल्यूम रख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बताओ एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, 15 का क्यूब, बराबर रख दूं इसकी लंबाई है 25, इसकी चौड़ाई है 20, ऊंचाई हमें निकालनी है, इस ऊंचाई को यूज नहीं करना, इस ऊंचाई को यूज नहीं करना। हमें पूछा है कितना एच बढ़ गया, कितना एच बढ़ गया, तो बस एच की वैल्यू निकालनी है। 15 का क्यूब मेरे भाई 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे में आ जाएगा 25 इंटू 20, ये आ गई हाइट की वैल्यू। खत्म क्वेश्चन। देखो 5 से काटा 5 पर, 5 से 3 पर, 5 से काटा 3 पर, फिर इसे काटा 5 से 4 पर, 5 से 3 पर, तो मेरे पास हाइट आ गई, हो गया 27/4, हाइट की वैल्यू हो गई 27/4। इसको करेंगे 24 आएगा 6 पर, बचेगा 30, 28 आएगा 7 पर, 20 आएगा 5 पर, 6.75 इसकी क्या हो गई, हाइट बढ़ गई। देन द राइज ऑफ वाटर लेवल, ठीक है। तो जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई मेरे भाई, 6.75। अगर इसने पूछा होता कि अब ऊपर का एरिया, देखो ये था बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, कितना लेवल बढ़ गया। अगर अगली बार क्वेश्चन आ जाए कि अब कितना खाली एरिया रह गया है, तो मेरे भाई टोटल हाइट कितनी थी 18, और कितना बढ़ गया है, कितना हो गया है अब 6.75 पानी, ठीक है, हाइट बढ़ गई है। तो 18 में से 6.75 घटा देना, बचा हुआ ऊपर का एरिया भी निकाल सकता हूं। तो क्वेश्चन कैसे भी देखो, क्वेश्चन के अंदर जब ये सीख जाओगे क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे चीजें चेंज होती हैं, तो किसी क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है दो ट्रेन है ए और बी जो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती हैं, सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट पी और क्यू टूवर्ड ईच अदर। मतलब एक ट्रेन पी से, एक ट्रेन क्यू से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, दो ट्रेनें मेरे भाई, दो ट्रेनें, एक ट्रेन है ए, एक ट्रेन है बी, क्लियर है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, जैसे ही ए ने इसको क्रॉस करा तो ए इधर गई, और बी ने क्रॉस करा तो बी इधर आई, यही बोलना चाह रहा है। क्रॉस करने के बाद ए को लगे, ए को कितना टाइम लगा, ए को लगा मेरे भाई 16 घंटे टू रीच क्यू, कि ए को बाद में कितने घंटे लगे, 16 घंटे क्यू तक पहुंचने में। बी को लगे, बी अब जा रही है तो बी को लगे 4 घंटे, यही क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है अगर ट्रेन ए, जो ट्रेन ए जा रही है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताइए बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड क्या है, बी की गति क्या है। देखो डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है। पी से कौन चला मेरे भाई, ए ट्रेन चली पी से, और क्यू से चली बी ट्रेन। एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद जो ए थी, जो पी से चली थी, उसको लग रहे हैं 16 घंटे, और बी को लग रहे हैं 4 घंटे अपने सामने वाली साइड जाने में। अगर एक ही गति दी है, दूसरे की गति निकालनी है, डरना नहीं है, बहुत शानदार शॉर्टकट है इसका, सीधा लगाएंगे इस क्वेश्चन में। क्या बोलता है, मुझे स्पीड पूछी गई है मेरे भाई। देखो
जब भी ये हो तो याद रखना जो टाइम 1 होता है, टाइम 2 होता है, पहली ट्रेन का दूसरी ट्रेन का टाइम बराबर अंडर रूट में रख देना दूसरे की स्पीड बटे में पहले की स्पीड। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले वाली को कितना टाइम लगा मेरे भाई? 16 घंटे। दूसरे वाली को कितना टाइम लगा? 4 घंटे। बराबर दूसरे वाले की स्पीड नहीं पता मुझे, S2 ही तो निकालनी है SB की, और पहले वाले की स्पीड है 54। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अब देखो इसको इससे काटा तो ये हो गया 4 और स्क्वायरिंग करी तो ये हो गया मेरे पास 16। मेरे भाई ये आ गया 16। देखो कहीं गलती हुई है, ध्यान से देखो एक कंसेप्ट में, इसमें इसको देखते हैं दोबारा से, हमने कोई चीज उल्टी रख दी है क्या? अच्छा हाँ मेरे दोस्तों, स्पीड का रिलेशन मैंने इसको इधर रख दिया, इसको इधर। ध्यान से, स्पीड का रिलेशन, एक क्या गलती है ये देखो, पहले की स्पीड बटा दूसरे की स्पीड बराबर होता है दूसरे का टाइम बटा पहले का टाइम। बस इतना सा फर्क है, मैंने इधर अंडर रूट लगा दिया था जल्दी में। तो पहले की स्पीड है मेरे भाई 54, दूसरे की स्पीड निकालनी है, बराबर दूसरे का टाइम है 16, दूसरे का टाइम है 4 और पहले का टाइम है मेरे पास कितना दे रखा है? 16। तो बताओ ये हो गया 54 बटे S2 बराबर 2 बटे, ये हो गया 4, 2 बटे 4। ठीक है भाई, इस ये हो गया 1 बटा 2, तो ये इधर गया, तो S2 की वैल्यू आ गई 54 गुणा में 2, जो हो गई मेरे भाई 801। S2 की वैल्यू हो गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड हो गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से एक चीज और देखना, इस क्वेश्चन में एक ट्रिक और दिखाता हूं जिसको जल्दी से, ठीक है, हम 2 ऑप्शन और भी हटा सकते हैं। देखो जब ये दोनों मिले तो A को तो लगे यहां तक पहुंचने में 16 घंटे, B को लगे 4 घंटे। तो मुझे ये पता चल गया B की गति क्या है, A से तो ज्यादा होगी। B की गति A से ज्यादा होगी क्योंकि वो पहुंचने में सिर्फ 4 घंटे ले रही है, ये उसका 4 गुना टाइम ले रही है। क्लियर हुई बात भाई? तो अब देखो 27 हो नहीं सकता, 54 से कम है, 36 हो नहीं सकता, तो बचा 112 और 108। कितना बचा? 100। तो उसमें हम क्या लगा देंगे? ये भी लगा सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन दिया। ए किसी काम को करता है, उनकी कार्य क्षमता जो है, ठीक है, एफिशिएंसी, उनका रेशो दे रखा है, अनुपात दे रखा है ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है 5 और 11। मतलब ए की कार्य क्षमता 5 है तो बी की कार्य क्षमता 11 है। साथ में काम करते हुए वो काम को 27 1/2 दिन में खत्म कर देते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता अगर दोनों को जोड़ दूं तो 16। तो मेरे भाई टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क 16 क्षमता। मैंने बताया अपनी क्लासेस जो मेरी चल रही हैं, जिसमें मैं स्टेट एग्जाम्स जितने भी हैं, चाहे MTS हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, CPO हो, सबकी तैयारी कराना, उसमें मैंने सिखाया है वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, वो कार्य क्षमता की गुणा जब भी समय से करते हैं। तो ये हो गई कार्य क्षमता, इसकी गुणा कितने दिन में करा? ये हो गया 27 की 2 से करी तो 54, ये हो गया मेरे भाई 55/2 दिन। तो देखो इससे इसे काटा 8, तो ये हो गया 8 पंजे 40, 4 ऊपर 40, 440। ये आ गया कुल कार्य, इतना काम था 440। अब आगे क्या बोला है? A एंड B वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या बोली मेरे भाई इसने? दूसरी कंडीशन बोली A प्लस B ने मिलकर 20 दिन काम किया, 20 दिन काम किया। तो बताओ 20 दिन, ये हो गया समय, ठीक है, और A और B मिलकर उनकी कार्य क्षमता कितनी है मेरे भाई? 16। तो 16 काम किया, एक दिन में 16 काम करते हैं, 20 दिन में 320 काम खत्म कर दिया। तो काम बचा कितना मेरे भाई? लेफ्ट वर्क कितना बचा? टोटल काम था 440, 320 काम कर दिया, तो मेरे पास 0 2 1, ये मेरे पास बचा हुआ काम है। आगे बोला C अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 दिन। जो C है, C की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। C बचा हुआ काम 120 काम 18 दिन में खत्म कर देता है मेरे भाई। कितने दिन में? 18 दिन में। 6 से काटा 3,
6 से इसे काटा तो मेरे पास 20, तो 20/3 सी की क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई, एफिशिएंसी। अब बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया, एक से एक कड़ी जोड़ रखी है। आगे क्या बोला, अगर सी पूरे काम का 75% करे अकेला तो कितने दिन लगेंगे। मेरे भाई सी को काम करना है, काम है 440 गुणा में 75%। मेरे भाई सबको पता है 75% क्या होता है, 3/4, इसका 75%, तो ये हो जाएगा 3/4 काम करना है कितने दिनों में। ये हो गया कार्य, कितने किस किस एफिशिएंसी से करना है, 20/3 से। तो मैं यहां से अगर इसको हटा दूं मेरे भाई, और तो इसका बटा किससे कर दूंगा, 20/3 से। यही तो सॉल्व करना है मुझे। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये जाएगा 110, तो ऊपर हो गया 110 गुणा में 3, और ये 3 भी ऊपर आएगा तो इंटू 3/20। अब देखो 2 से ये 0 गया तो ये हो गया 9, ये हो गया 99/2। इसको तोड़ूंगा तो 4, 9, 1/2 दिन। सी को कितने दिन लग जाएंगे अगर 75% काम करना है, डी ऑप्शन 49 1/2%। देखो भाई अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में एक एक चीज जोड़ रखी थी इसने। ध्यान से क्वेश्चन को वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा से प्ले करके देखना, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन एमटीएस ने पूछा था मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कह रहे जॉन ने अपनी घड़ी सुई को बेची 20% के मुनाफे पर, सुई ने वही घड़ी रीमा को बेची 10% के मुनाफे पर। अगर रीमा ने 2178 रुपए पे कर रहे हैं, 2178 पे कर रहे हैं उसके लिए, तो बताओ जॉन ने कितने पैसे करे थे। भाई कुछ नहीं करना, देखो मैंने मान लिया जॉन ने x रुपए की घड़ी लेकर आया, उसने 20% पर बेची है। मेरे भाई सीधा 20% का मतलब क्या होता है, हमें पता है 20% 1/5, मतलब 5 वाली चीज 6 की बेची है, तो 6/5 कर दूंगा इंटू ये जो पैसा ये किसने दिया, सुई ने। अब सुई ने आगे किसको बेच दी, रीमा को 10%। मेरे भाई 10% मतलब 1/10, 10 रुपए वाली चीज 1 रुपया मुनाफा 11/10 की बेच दी, और उसको पड़ी कितने की, 2178। क्वेश्चन खत्म, एक लाइन में, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो सीधा लिखो 2178 इंटू 5 इंटू 10 बटे में कर दो 6 इंटू 11। 11 से इसे काटा 1 पर जाएगा, बचेगा 10, ये बचा 10 और 7, 107, 99 में आएगा 9 पर, ठीक है। तो कितना बचा 8, ये आएगा 8 पर। क्लियर मेरे भाई। अगर 6 से काटूं इसे, 6 से इसे काटा दोबारा से, 18 आया 3 पर, फिर 18 आया 3 पर, तो मेरे पास आ गया 33 गुणा 5 इंटू 10, ठीक है भाई। 5 दिया 15, ये हो गया 1650 रुपये, 1650, 1650 भी बोल सकते हैं, 1650 रुपये की वो घड़ी लेकर आया था। भाई इजी था क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन इजी भी हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 1/3 ऑफ जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो यहां पर ये क्या पूछ रहा है, एवरेज औसत गति पूछ रहा है। औसत की बात याद रखना, जब भी एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, एवरेज स्पीड पूछी जाएगी, वो बराबर होती है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे में टोटल टाइम, कुल समय, ये मेरी होती है एवरेज औसत गति, ठीक है। चलो आते हैं, 1/3 किसी जर्नी का 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, 1/4 किससे करता है, 35 से, बचा हुआ करता है 45 से, तो एवरेज। देखो जब भी ऐसा आ जाए, ये है 1/3 मेरे दोस्तों, ये है 1/4, कुछ मत करो, इनका क्या है 12 LCM, तो मैं मान लेता हूं टोटल दूरी कितनी है मेरे दोस्तों, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर ये मैंने लेट कर लिया। कैसे करा, इन दोनों का एलसीएम लेके, 12 भी कर सकता था, लेकिन पॉइंट में जाने से अच्छा है हम 120 रखते हैं। तो अब देखो मैं किसी जगह 1200 भी कर सकता था। पहला पार्ट जो है 1/3, 1/3 हुआ इसका 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर तय करी इसने किस गति से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे।
तो ये पहला पार्ट आ गया, ए पार्ट दे देते हैं इसे तो यहां से काटा तो पहले पार्ट में उसे लगे 1 घंटा। दूसरा पार्ट 1/4, 1/4 का मतलब मेरे भाई 30 किलोमीटर, और किस गति से गया है, 35 की गति से, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे। तो यहां पर देखो 5 से काटा 6, 5 से काटा 7, तो यहां पर जो टाइम लगा वो लगा मेरे भाई 6/7 घंटे। क्लियर। बचा हुआ, अब बचा हुआ देखो फ्रैक्शन से मत निकालने लगना, 40 और 30 70, 70 जा चुका है, तो बचा कितना, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर भाई को जाना है किससे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो अब देखो इसे 5 से काटा 9, 5 से काटा 10, तो यहां आ गया 10/9 घंटे। क्लियर भाई। और हमने अभी सीखा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है मेरे दोस्तों, टोटल डिस्टेंस कितना है, 120। ऐसे भी जोड़ सकते हो 40 + 30 + जब भी क्या आएगा 120 बटे में टोटल टाइम कितना लगा, 1 घंटा, 6/7 10/9। तो यहां रख दो 1 + 6/7 + 10/9 हो गया भाई। अब देखो इसे सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। 120 बटे में, अब देखो इसको यहां जोड़ लेते हैं, इन तीनों को यहां जोड़ लेते हैं। अगर मैं जोड़ूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 63, तो यहां हो जाएगा 63 प्लस 7 को इससे किया 9, 9 6 54 प्लस इसको इससे किया 7, यहां आ गया मेरे भाई 70। तो देखो इसे जोड़ते हैं, 60 और 50, 110 180, ठीक है, 180 184 187, तो यहाँ आ गया 187/63। देखो इसको जोड़ के यहाँ आ गया 187/63। 63 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 120 × 63 अपॉन में 187। कुछ नहीं है, इसकी गुणा करना है, 0 को 0 लगा लो, 12 की 3 से करी 36, 3 ऊपर, 12 की 6 से 72 और 3 75, 7560 बटे में 187 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्वेश्चन को करते समय ये डाउट मत लाओ कैलकुलेशन गलत हो रही है सही हो रही है, अपने पर विश्वास रखो, ठीक है, एक्यूरेसी रखो। मैंने भी रखी तो देखो सीधा वहीं पहुंच गए ना हम, ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी किसी काम को 18 दिन में, क्यू उसी काम को 36 दिन में करता है, उनको कितना टाइम लगेगा अगर दोनों मिलकर काम करें। भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, इनका एलसीएम टोटल वर्क हो गया 36, टोटल वर्क हो गया 36, तो इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 1, तो P + Q को मेरे भाई कितने दिन लगेंगे, टोटल कार्य 36, मिलकर ये काम करते हैं एक दिन में 3, तो 3 से काटा तो 12 दिन, 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये आसान क्वेश्चन है। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, 3 नंबर जिनका प्रपोर्शन दिया है 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरा नंबर, इनका रेशो दिया है 1 3 और 4। कह रहे 2 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है, 2 टाइम्स द सम, इनको जोड़ूंगा तो मेरे भाई ये हो गया 4 8, 2 टाइम्स द सम ऑफ नंबर, जो इनका सम आया 8, इसका जब 2 गुना करेंगे वो 80 के बराबर है। तो मेरे भाई ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझो, ये कहना चाहता है 2 गुणा में 80, 2 गुणा में 8 रेशो बराबर है 80 के। तो जब इसे काटूंगा 8 से ये गया 10, 2 से गया 5, एक रेशो की वैल्यू आ गई 5। तो भाई पहला नंबर हो गया मेरे भाई 5 से गुणा करूंगा 5, दूसरा नंबर हो गया 5 से गुणा करूंगा 15, और तीसरा नंबर हो गया मेरे भाई 5 से गुणा करूंगा तो 20। अब पूछा क्या है, ये तो नंबर बन गए मेरे पास। देन द प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वायर्स, इन नंबर के स्क्वायर्स का प्रोपोर्शन, मतलब 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर का प्रोपोर्शन बताना है मुझे। 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25, इसका स्क्वायर हो गया मेरे पास 225 और इसका हो गया 400, इसका हो गया 400। अब देखो 25 से जा रहे हैं, 25 से काटा 1, ये गया 9 पर, ये गया 16 पर, तो 1 9 16, 1 9 16 मेरा आंसर आ गया। अब एक और चीज सुनो, इतना करने की बजाय मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना, जब ये रेशो हैं, ठीक है, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं थी, इसका शॉर्टकट ध्यान से सुनो, इसका शॉर्टकट सुनो ध्यान से।
शॉर्टकट, अगर तीनों नंबर ए बी और सी इनका अनुपात जो है 1, 3 और 4 है और पूछा गया है इनके स्क्वायर्स का रेशो क्या होगा, मेरे भाई जो इनका स्क्वायर का होगा 1, 9, 16, यही तो आंसर है सीधा। इस कंडीशन की जरूरत ही नहीं थी, मुझे नंबर निकाल के क्या करना था, कोई नंबर के साथ इसने कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछा, इसने तो बस उनके स्क्वायर का भी अनुपात पूछा है, तो हम सीधा भी कर सकते थे। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इतने ही क्वेश्चन थे जिसमें हमने एमटीएस के आए हुए बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे, कुछ आसान भी थे, कुछ अच्छा लेवल भी था, किसमें पूरा फ्लो था जिनको हमने सीखा। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। और अगर अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर करके फिर जाइए, और मिलते हैं इसी जोश के साथ नेक्स्ट क्लास में।